सोशल मीडिया पर आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह को अपने गुरु का कथित तौर पर अपमान करने के कारण साधुओं के सबसे बड़े संप्रदायों में से एक जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। महाकुंभ के दौरान एकाएक चर्चाओं में आए आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह को जूना अखाड़े से बाहर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आईआईटी बाबा के नाम से फेमस हुए अभय सिंह को जूना अखाड़े में आने जाने से भी रोक दिया गया है। It was at this moment that he knew he fucked up. Who's laughing now? I got my hat. वेलकम टू द नेक्स्ट बिग थिंग ऑन यूट्यूब इंडिया। सबसे पहले तो प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम अगर कुंभ मेलों के ओरिजिन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम पे देवों और असुरों में अमृत पीने के लिए लड़ाई चल रही थी, और जब अमृत निकला तो उसके कुछ ड्रॉप्स उड़कर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में गिरे। और इन्हीं जगहों पे रोटेशनल बेसिस पे हर 12 साल बाद कुंभ मेला होता है। और अगर हम वर्ड कुंभ की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है मटका या पॉट। अब पॉट सुन के इसका कुछ लोगों ने अलग ही मतलब निकाल लिया है। यो 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 चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू में सुबह शाम रात को दिन। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। दोस्त बोला मुझको चाहिए थोड़ा सा माल, आज रात फूक लूंगा, पूरी दुनिया घूम लूंगा, तेरे पैर चूम लूंगा। पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। तो ये वीडियो है इस आईआईटीएन बाबा के लिए, इसने कुछ दिनों से हर जगह पे गंद फैला के रखी है। और एज़ यूजुअल इनिशियली इसको भी अभिनव अरोड़ा की तरह कुछ धर्म के ठेकेदारों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था कि देखो ये लड़का अभय सिंह एक आईआईटीएन एरोस्पेस इंजीनियर होने के बाद भी सब कुछ छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़ा। और फिर वही सब बातें की जो इस तरह के ढोंगी बाबाओं को सपोर्ट करने के लिए कही जाती है। और फिर होना क्या था, उसके बाद इसका भी कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हुआ, जो कि ऑब्वियसली इस तरह के सभी बाबाओं का खुलता है। हाँ, तो अभय सिंह ने पहले आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद भाई को पता चला कि यार हवा में ही उड़ना है ना, तो हवा में उड़ने के लिए इतने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस और इतने कॉम्प्लेक्स इंजिन्स पे इतना खर्चा क्यों करना, और ऊपर से यूएस जाने के लिए H1B वीज़ा की झिकझिक अलग से। As the great religious teacher Swami Vivekananda once said, हमारे बाबा जी ठहरे कट्टर देशभक्त। भाई यूएस जाकर फेंटनिल लेने में क्या ही मज़ा, जब अपने देश में रहकर भी ये सब किया जा सकता है। बस 200-300 की पुड़िया लो और पूरा दिन जितना चाहो उतना हवा में उड़ो। और इसकी पहले की और अभी की फ़ोटोज़ देखकर ही पता चलता है कि इस बेचारे ने माल ले लेकर अपनी क्या हालत बना ली है। लेकिन किस्मत ख़राब थी बेचारे की जो ये महाकुंभ में जा पहुंचा। अब जैसे कि इसको माल लेने के बाद होश तो रहता नहीं है, तो ऐसे ही ये एक बार माल लेके कहीं पड़ा हुआ था और मीडिया वाले पहुंच गए। अब मीडिया वालों को तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अपने दुनियादारी की ज्यादातर चीजों को छोड़ के आप इस तरफ निकले, ये कितने दिन हुए? मतलब एक तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का? छोड़ा तो नहीं है मैंने ना, मैं तो उसको ज्यादा समझ रहा हूँ। बल्कि जैसे खाने से लेके हर एक चीज को लेके कि उसकी फाइनल एलिमेंट्स क्या है। कोई माता पिता नहीं है ना मेरे, ना कोई गुरु शिष्य। निर्वाण सेट कम पड़ा है आदि शंकराचार्य का, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। एक इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ था कि धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई, फिर वो वहाँ पे आई रहने के लिए।
जैसे 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते तो जैसे कि साथ में थे ना, वो पूरा उस टाइम पे जैसे अलग ही ले लो स्पिरिचुअल उस पे था वो, मैं बट वो मैंने कभी समझा नहीं उसको। यार तो जैसे ही ये बाबा पॉपुलर होने लगा, इसने सोचा कि अब तो यार ये अभिनव अरोरा का करियर ख़त्म करके ही रहेगा यार, क्योंकि अभिनव तो एक 10 साल का बच्चा है जो बस तोतले की तरह पोएट्री में बात करता है। लस्सी 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 वाला पापा लस्सी नहीं पी सकता। अरे यार, ऑन है पापा कैमरा, लस्सी नहीं ऑन है पी- कैमरा। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता आप लोग मुझे क्या कहते हैं। अरे मोटे तू फिर लस्सी पी रहा है, परंतु मैं तो बांके बिहारी का प्रसाद पी रहा हूँ। जबकि ये भाई साहब तो IITN है, बहुत पहुंची हुई चीज़। अब एक बार माल लेके शुरू हो गया फिर उसकी लिमिट थोड़ी है कुछ। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बड़े क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही सो जा रहा है। इस बाबा की इन्हीं हरकतों को देखकर जूना अखाड़ा वालों ने इसको लात मार के बाहर निकाल दिया। जूना अखाड़े के एक महंत ने एक निजी चैनल से बात करते हुए साफ किया, वो कोई साधु नहीं बल्कि आवारा और मवाली था। हमने उसे अखाड़े से भगा दिया। कई बार मीडिया वाले भी सच जाने बिना प्रचारित कर देते हैं। कैसा फिर मारने का आएगा तू? अब इन जूना अखाड़ा वालों को क्या ही पता बेचारों को कि इन लोगों ने एक मीम सेंसेशन और एक फ्यूचर बिग बॉस कंटेस्टेंट को अपने यहाँ से निकाला है। और यार बिग बॉस से याद आया कि यार ये बवासीर आखिर ख़त्म हो ही गया। अब 2 महीने तक एंटरटेनमेंट की काफ़ी कमी रहेगी और इसी कमी को तो पूरा करने के लिए बाबा जी ने इस धरती पर अवतार लिया है। कुंभ मेला ख़त्म होने तक मीडिया के सामने और फिर कुंभ मेला ख़त्म होने के बाद बिग बॉस में भाई के सामने। यार देखो बिग बॉस तक तो ठीक है, बस फार्म हाउस पे मत पहुंच जाना। देखो यार बाबा तो माल लेके कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहेगा। अब क्योंकि NCB तो सिर्फ कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के ही पीछे पड़ी है आई गेस, और उसमें भी धर्म के नाम पे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। इस बाबा का कुछ हो या ना हो, मेरा सिर घूमने लगा है, तो अब मैं चला रिहैब सेंटर अपने दिमाग का इलाज करवाने। तो इस छोटे से वीडियो को एंड करते टाइम मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे माल लेने वाले बाबाओं से ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। इन बाबाओं को सिर्फ एज एंटरटेनर्स ही ट्रीट किया जाना चाहिए इनकी लिमिटेड शेल्फ लाइफ के ख़त्म होने तक। इनके बाद कोई ना कोई और आ जाएगा। अब सबकी किस्मत थोड़ी राखी सावंत जैसी होती है कि भाई सालों तक एक ही चीज़ों को कर करके आज भी रेलेवेंट है। खाली के साथ सेक्स करेंगे आज।